गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग कोवैलेंट सॉलिड का अध्ययन किए थे। यह क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पार्ट है। आज हम मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का थर्ड पार्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड का अध्ययन करेंगे। इसे हिंदी में आणविक ठोस कहा जाता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये क्या है? अगर हम इसका डिफिनीशन देखें तो इस प्रकार के क्रिस्टल या ठोस अणुओं के संयोग से बनते हैं जिनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। मॉलिक्यूलर अर्थात आणविक, इसके जो अवयवी कण पाए जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अर्थात जितने भी प्रकार के सॉलिड होंगे ये सभी सॉलिड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें जैसे आयोडीन, आर्गन, अमोनिया, मीथेन एक्सेट्रा, बहुत सारे अणु हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं जो केवल अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। इन्हें जब इन अणुओं के मध्य वीक फोर्स, अणुओं के मध्य कमजोर बंध उपस्थित होता है जिसे हम वान डेर वाल्स बल भी कहते हैं, तो एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। यह क्रिस्टलीय संरचना मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाती है। अगर हम इसके टाइप का अध्ययन करें, इसके मुख्यतः तीन टाइप होते हैं, तीन प्रकार के ये होते हैं। नंबर एक, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसे हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। नंबर दो, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसे हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। नंबर तीन, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसे हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। फर्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ये क्या है? ऐसे परमाणु जिनके मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। ऐसे परमाणु जिनके मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। इसके मध्य में ये देखिए डॉट 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 लाइन दिखाया गया है। ये डॉट लाइन वान डेर वाल्स बॉन्ड है। ये एक प्रकार का वीक बॉन्ड है, यहाँ पर ये उपस्थित होता है। इस प्रकार ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का निर्माण कर लेते हैं। नॉन पोलर सॉलिड, इनमें वान डेर वाल्स बल वीक होता है, कमज़ोर होता है, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हिंदी में इसे कहा जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ये क्या है? ऐसे आणविक ठोस जिनके परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होगा उन अणुओं के मध्य, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का निर्माण होगा। जैसे HCl, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और यहाँ पर ये निगेटिव आयन का निर्धारण कर रहा है। इनके अणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका घनत्व, उनकी डेंसिटी अधिक होती है, जिसके कारण इसे निगेटिव निर्धारित किया जाता है। वैसे भी इसके बाह्य कोश में बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के अनुसार अगर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं तो वह पूर्ण संरचना का निर्धारण कर लेता है। तो हाइड्रोजन के पास बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देता है, दे देता है, और इस प्रकार ये ले करके ग्रहण करके निगेटिव आयन का निर्माण कर लेता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है।
इसमें डॉट 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 करके जो लाइन दिखाई गई है ये डाइपोल फोर्स है। द्विध्रुव बल इसमें उपस्थित होता है, जिसके कारण इसका गलनांक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से कुछ अधिक होता है। इसका भी गलनांक कम ही होता है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अपेक्षा इसके गलनांक जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस इसको हिंदी में कहा जाता है। ये क्या है? ऐसे आणविक ठोस जिनके परमाणुओं के बीच बहुत अधिक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं। अधिक किसकी अपेक्षा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अपेक्षा। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल, अमोनिया, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। इसमें अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होगा। ये भी एक प्रकार के पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कैरेक्टर से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। मुख्यतः इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होगा। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल, अमोनिया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इसमें भी वही प्रोसेस है, और हाइड्रोजन और फ्लोराइड के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। डॉट 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 करके जो लाइन दिखाई गई है ये एक प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण इनका गलनांक अधिक होता है इन दोनों की अपेक्षा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अपेक्षा। इसके बाद हम इसके कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर है, ये सामान्यतः मोम जैसे मुलायम होते हैं। अणुओं के मध्य कमजोर बॉन्ड उपस्थित होता है, वीक बॉन्ड इसमें उपस्थित होता है, जिसके कारण ये ठोस तो रहते हैं, इसका आकार निश्चित तो होता है, लेकिन मोम जैसे मतलब कमजोर बॉन्ड की उपस्थिति होने के कारण अणुओं के मध्य फोर्स अधिक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के क्रिस्टलों में अणुओं के मध्य कोई प्रबल आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। प्रबल आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल, अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वह दुर्बल होता है, कमजोर होता है, जिसके कारण इसके जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक ये लो होते हैं, निम्न होते हैं, कमजोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका घनत्व बहुत कम होता है। इनके अणुओं के मध्य जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या कह सकते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, इसी कारण इसका घनत्व बहुत कम माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये विद्युत के अचालक, ये बैड कंडक्टर के रूप में पाए जाते हैं। बैड कंडक्टर, प्रीवियस क्लास में हम बैड कंडक्टर के बारे में पढ़े थे। आयनिक सॉलिड, इसी का जब टाइप पढ़ रहे थे आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड में हम बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर के बारे में अध्ययन किए थे। बैड कंडक्टर हम कह सकते हैं अचालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से चल नहीं पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, उनका मूवमेंट बहुत वीक होता है या नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? अचालक होते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं कर पाते हैं, बैड कंडक्टर के रूप में। तो एक प्रकार से यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो विद्युत के अचालक के रूप में, अर्थात बैड कंडक्टर की, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो मूव नहीं हो पाते हैं। ये प्रायः वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील, सॉलिड स्टेट में फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था। स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट हम पढ़े थे। वाष्पशील अवस्था अर्थात थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर इनके अणुओं के मध्य जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। टूटने के कारण मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं और यह गैस अवस्था में प्राप्त हो जाता है, जिसे वाष्पशील, इसीलिए इसका एक कैरेक्टर है, यह प्रायः वाष्पशील होते हैं। थैंक यू।